लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बार अगर मिलिएगा ओवैसी जी से तो पूछेगा कि वो शिया हैं कि सुन्नी है, थोड़ा बताएं, हमको समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा ईरान पर वो क्यों बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। देखिए, मैं एक मुसलमान हूं, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक हूं और उनके गुलामों का गुलाम हूं। मैं कुरान और सुन्नत को मानने वाला हूं, संविधान को मानने वाला हूं। अब अगर किसी को और डिटेल चाहिए तो आइए, बैठिए मेरे सामने, बात करते, हम भी पूछें कि तुम क्या हो, आप पूछिए। अच्छा, ईरान के तक ये बताइए, ईरान में जो हो रहा है यहां पर तकलीफ क्यों हो रही है? यहां पर तकलीफ, यहाँ इंडिया में भी तो आपने देखा कई जगहों से पगड़ी उछाले जाने की खबरें आई। इंडिया में जो बच्चियां हिजाब पहनना चाहती हैं, आप उनको रोक रहे हैं। अरे भाई, देश की फिक्र करो ना, घर की फिक्र करो। घर में जो हो रहा है उसको देखो। नहीं, घर में नहीं देखेंगे, ईरान को देखेंगे, ये कौन सी बात है? अरे बच्चियां हिजाब उतारना भी तो चाहती हैं, वो भी तो देखना चाहिए आपको। देखिए, चॉइस, भारत के संविधान में चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। तो फिर चॉइस के मामले में नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, चॉइस तो आप वोट डालने का हक है ना, चॉइस कर रहे हैं आप, या तो मेरे को डालेंगे, किसी और को डालेंगे। कपड़ा कोई क्या पहने वो भाजपा तय करेगी। ईरान में हिजाब उतार रहे हैं तो बड़ी खुश, और यहां पर हिजाब पहनना चाह रहे तो मत पहनो हिजाब। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर उधर से नेतागिरी आपको ठीक नहीं लग रही है तो आपको भी इसमें नेतागिरी नहीं करना चाहिए ना। ईरान और भारत में कंपैरिजन करना भारत की तौहीन है। वो एक थियोलॉजिकल कंट्री है। बीजेपी भारत को भी एक थियोलॉजिकल कंट्री बनाना चाहती है। यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, वहां पर संविधान नहीं है। मसला महिलाओं के हक का है। अरे सर, महिलाओं का हक मैं कहां से डिराइव कर रहा हूं? संविधान से डिराइव कर रहा हूं। अच्छा, इनसे पूछे ईरान में डेमोक्रेसी है क्या? हर कोई लड़ सकता है इलेक्शन ईरान में? नहीं। ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है वो वेट करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। अच्छा, हम क्यों खरीद रहे हैं भाई ईरान से? क्यों छाबार पोर्ट बना रहे हैं? इन लोगों को कहना चाहिए कि मोदी जी, छबार पोर्ट को बनाना बंद कर दीजिए ताकि हम अफगानिस्तान में अंदर ना जा सके। बंद कर दीजिए ना, बोलिए। सर, वहां इतनी बंदिशें हैं, आप बता रहे हैं थियोलॉजी के हिसाब से। नहीं, वहां इतनी बंदिशों के बावजूद महिलाएं आगे आ रही हैं और यहां पर आप बातें कर रहे हैं सर। अरे यहां बंदिशें नहीं है, यहां बंदिशें नहीं है। यहां दोनों जगहों की बात आप खुद ही मान रही है, डेमोक्रेसी है। सर, यहां पर तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया। सर, संवैधानिक बंदिश तो नहीं है ना? संविधानिक बंदिश नहीं है, मगर आपने संविधान को उसकी धज्जियां उड़ाकर कह दिया कि नहीं, तुम हिजाब नहीं पहन सकती। सर, इन मसलों में भी अदालत का रोल है ना सर, आप इसको पॉलिटिकल क्यों बना देते हैं? सुनिए, अदालत का एक जजमेंट आया है फेवर में हिजाब के, एक नहीं आया है। एक तो ओपिनियन, एक जजमेंट आ गया है फेवर में, माशाल्लाह से एक आ गया है। नहीं, लेकिन आपको हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वो कहीं का लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला कोई होम मिनिस्टर हो या फिर कहीं की कोई सरकार हो, सूटेबिलिटी के हिसाब से आप चीजों को वेलकम करते हैं, वरना आप अदालत को भी नहीं मानते? जैसा कि आप अदालत को भी कई बार कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल। हाँ, बिल्कुल वो राइट है। ये तो जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था। जैसे ये बिल्किस वाले मामले में आप सीधे उसको प्रधानमंत्री से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सरकार ने उनको छोड़ा है, गुजरात सरकार ने नहीं छोड़ा उनको। सीबीआई ने अपोज किया, सीबीआई जज ने अपोज किया, तो प्रधानमंत्री की यूनियन गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा है, इसीलिए तो कहेंगे ना उनको। तो ये जब ये बिल्किस वाली बातें लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है लोगों की तरफ से? कोई कह रहा है कि भाई कोई तो दीवाना कह रहा है बिल्किस के बारे में, बाकी सब अक्लमंद गूंगे बनकर बैठे हैं। नहीं, अगर मैं वही समझना चाहता हूं कि आप ही, आम आदमी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस को हम नहीं सुन रहे। अरे वो कहां बोलेंगे, वो तो छोटा रिचार्ज है, वो कहां बोलेंगे? वो तो देखिए, वो तो तबलीगी जमात को झूठा इल्जाम वो लगाते थे, और जब दिल्ली में कोविड की लिस्ट आती थी तो ये जनरल लोगों की कोविड की लिस्ट और दूसरा तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर, कोर्ट ने उसको खारिज किया। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, वो गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री 2013 के नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं की तरह बनना चाह रहे हैं। आप उनको छोटा रिचार्ज कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं इनका वाला जो कूपन है उसको स्क्रैच करो तो लिखा था ऊप्स सॉरी नो बैलेंस दिस टाइम। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, उनको वो भूल रहे हैं कि जब वो दूसरी मर्तबा असेंबली का चुनाव लड़े थे तो कौन आकर मिला था हमसे, उनको याद रखना चाहिए।
उनको याद रखना चाहिए, अब उनको समझ में आ जाएगा। तो ये बातें उस समय क्यों नहीं आती सामने? अब यहाँ पर नहीं, बैठकर आप याद दिला रहे हैं। नहीं नहीं, हम बहुत सी बातें अपनी खबर को लेकर जाएंगे, बोलते नहीं है। तो अब आपको आगे सिनेरियो दिखाई क्या दे रहा है? आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुव में खड़ी हुई है, दूसरी तरफ इधर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, कांग्रेस खड़ी हुई है, साथ में आप भी हैं। दिनेश भाई, आप एक बात सुनिए, हम 13 सीट पे लड़ रहे हैं, एक तो कांग्रेस ने उस जमीर फरोश को खरीद लिया आपने,